जय हिंद। देखिए, आज से इस पहले वाले क्लास में हम लोग आपको पढ़ा दिए थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। अब ये भी बताए थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और इसको हल करने का 4 गो मेथड होता है। पहला ग्राफ विधि से हल करते हैं और दूसरा हम लोग हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद विलोपन विधि से, उसके बाद वज्रगुणन विधि से। यानी कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है ना, एकरा के हल करने के लिए इसके क्या होता है पहले बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तब पीछे वीडियो है, जाकर देख लीजिए। टुकु टुकु ताकिए मत, समझ आ गया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए, अब आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज के क्लास में पढ़ेंगे कि इसको हल कैसे करेंगे, यानी कि ग्राफ विधि से। आज जानेंगे हम कि ग्राफ क्या होता है, आखिर इसका ग्राफ हम लोग कहाँ बनाते हैं, और ग्राफ बनाते हैं तो उसका पता कैसे चलता है कि उसका हल हो गया, उसका आंसर कितना आ गया। ठीक है, तो क्लास के स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो क्लास चल रहा है ये ऑफलाइन के बच्चों के साथ चलेगा, ठीक ना? तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा कि हम लोग ऑफलाइन की कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से हम बोलवाएंगे उस प्रकार से बोलिएगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, चालू करें ना? चालू करना जी। हाँ, इसी प्रकार से आप लिखिए लाना, बैठ के टेबल पर, कुर्सी पर, भुइयाँ बोरा पर, सब पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हो गया। देखो चैप्टर में क्या लिखा है, दो चर, मतलब कि इस समीकरण में दो गो चर होने वाला है। दो गो चर है, देखो एक्स है और क्या है, वाई है। सब लड़का जितना भी कमज़ोर लड़का है, कोई भी हो, एकदम ध्यान से जब बता रहे हैं ना उसको सीखो, ठीक ना? सुनने के बाद में पूरा एकदम 100% का हो जाएगा क्लियर। एगो चर यहाँ पर है, एगो चर कहाँ पर है, वाई। दो गो चर हो गया। और कह रहा है दो चर वाला रैखिक। रैखिक मतलब होता है इसका घात कितना, एक। एक्स का घर ना, एक्स का घात कितना है, एक। और वाई का घात कितना है ना? इसमें भी क्या है, अब देखो, अब कह रहा है ना कि समीकरण। अब समीकरण बताइए किए थे कि क्या होता है एक से पहले, ठीक ना? अब बता दें युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, हाँ, युग्म शब्द का मतलब होता है जोड़ा। तो कह रहा है ना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण के जोड़ा। तो एगो हई एगो हई, जोड़ा है कि नहीं? हई हो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, आ हई हो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आज दोनों मिला के बन गई युग्म। क्या बन गया, युग्म। अब हम बताए थे, तो अब हम इसको सीखेंगे कि इसको हल कैसे करेंगे। मतलब कि समीकरण का हल कौची, हाँ, समीकरण का हल, ठीक ना? अब बताए थे कि समीकरण का जो हल होता है, पहला हम लोग सॉल्व करते हैं ग्राफ विधि से, और नहीं तो प्रतिस्थापन विधि से, और नहीं तो विलोपन विधि से, और नहीं तो वज्रगुणन विधि से। यो बताए थे कि अगर 3.1 का बात करेंगे और 2 का बात करेंगे तो उसमें ग्राफ विधि से हल करेंगे, और 3.3 जो है आपका प्रश्नावली, उसमें प्रतिस्थापन विधि दिया हुआ है, और ये 4 में का दिया है विलोपन विधि, और 5 में दिया है वज्रगुणन विधि, है ना जी? हाँ, तो वही अब हम सीखते हैं माने हल इसका। देखो पहले सिखाते हैं कि हल क्या होता है ना। हाई जो समीकरण हो गया, मान लेते हैं कि ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर में 5। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं पर ध्यान दीजिएगा ना कि कैसे हम बता रहे हैं। पहले देखें कि हल क्या होता है इसका, माने हल क्या होता है। तो हल इसको कहेंगे कि x का हमारा एगो मान आएगा और y का भी हमारा क्या आएगा, एक मान आएगा। मान लेते हैं कि x का कुछ मान आ गया, कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 2। अभी निकालना नहीं है कि हल का मान बने का, मान लिए कि x का मान का है 2 और y का जब का रख दिए 3, मान लेते हैं, ठीक बा? तो अब हम पता करना होगा कि हमारा हल क्या होगा। तो हल किसको बोलेंगे, ऐसा मान ना x का और y का मान आएगा। कैसा आएगा कि यहाँ x और y के जगह पर रखने पर हाई जितना ही 5 है ना, तो इस वाले भी अंक का बन जाए, 5 बन जाए, तब कहेंगे ना कि क्या हो गई, हल हो गया। जैसे में अभी हम माने हैं कि x का मान कितना 2 और y का मान कितना 3। अब हम देखते हैं रख के, यहाँ पर दिया हुआ है 2 और 2 को अगर कहीं में अंक सटा रहता है ना, और एक बीच में कुछ चिन्ह नहीं रहता तो क्या रहता है, गुणा। क्या रहता है, x का मान कौन सी माने हैं 2। देखो ये ओरिजिनल है नहीं, अंदाजे 150, मतलब ले लिए अंदाजे पर चेक करने के लिए 2, ठीक है। हाई का है प्लस, तो प्लस के प्लस रख देंगे। फिर देखो 3 रखेंगे ना यहाँ पर, तो 3। अब देखो दोनों के बीच में कुछ चिन्ह है नहीं है, तो का चिन्ह देंगे, गुणा। और y के जगह क्या रखेंगे, 3।
अब इसको चेक करेंगे गुणा का मतलब देखो पहले गुणा करेंगे 2 दूनी के फिर प्लस तीन के 9 से कितना हो गया 13। हम देखें कि हमको आना चाहिए कितना 5 लेकिन क्या आ गया 13। तो मतलब कि है जो हम कहवे कि हम माने हैं सही भी हो सकता है और ये गलती भी हो सकता है, लेकिन हमको ये पता चला ना कि x और y का मान ऐसा मान जो इस समीकरण को क्या कर दे संतुष्ट कर दे। संतुष्ट करने का मतलब कि यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 5। अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए मतलब कि दोनों पद मैथ में जो होता है ना अगर बराबर दे दिया हुआ है तो दोनों ओर का पद क्या होता है बराबर। है ने 3 बात है नहीं कितने हुई 3 होगा ना जी। तो वही कह रहा है कि तुम बताओ बबुआ कि x के जगह पर और y के जगह पर का रखे कि है 3 बन जाए। कह रहा है कि x के जगह पर और y के जगह पर का रखें कि 5 बन जाए, ठीक ना। तो अगर हम पता लगा लेंगे कि x के जगह पर का रखेंगे और y के जगह पर का रखेंगे तो वही हमारा क्या होगा समीकरण का हल होगा। क्या होगा तो आप समझ में आएगा ना कि समीकरण का हल क्या होता है कैसे करते हैं। ये तो बात एगो अलग की बात है, लेकिन क्या होता है हल। हल मतलब ये होता है कि जितना इस पार है उतना भी इस पार होना चाहिए। समझा कि ना। तो अब आगे बढ़ जाना कि हल कैसे करेंगे हैं। समझ आ गया कि हल क्या होगा कि x और y का वह मान जो पूरे समीकरण को क्या कर दे हाँ संतुष्ट कर दे उसे क्या कहेंगे कि वो जो मान है इस समीकरण का हल होगा। क्या होगा यानी कि x और y का वह मान जो इस पूरे समीकरण को क्या करे संतुष्ट करे उसे उस मान को कहेंगे कि इस समीकरण का हल है। क्या है इस समीकरण का हल है। अब हम हल करना सीखते हैं। अभी तो हम माने थे ना जी अंदाजे पर मान लिए 3 2 आया था थोड़ी ना बराबर नहीं आया ना। तो यानी कि एक से फ़ायदा एगो हमको ये हुआ कि हम बनैला के बाद में मतलब हम समीकरण बना लिए तो समीकरण बनैला के बाद में हम यो चेक कर सकते हैं कि हमारा मान सही है कि नहीं है। चेक कर सकते हैं ना सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे उसको ले आके चिपका देंगे कहाँ x के जगह पर और y के जगह पर। समझ में आ गई हर कोई क्लियर हो गया ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चीज़ सीखते हैं ग्राफ विधि। कोची हल तो पता लगा लिया कि समीकरण का हल किसे कहते हैं। फिर अब देखते हैं ग्राफ विधि से। कोची हाँ ग्राफ विधि से हल। दूसरा टॉपिक बात करते हैं ग्राफ विधि से हल, ठीक ना। देखो ध्यान से हम 9th क्लास में पढ़ाए थे कि अगर जब 2x है प्लस 3y बराबर में 5 बताए थे ना। ये हो गया 2 एक चर वाला ना 2 चर वाला रैखिक समीकरण। क्या हो गया हाँ। अब इसको हमको हल करना है को एकदम सिंगल ये सिंगल है ना सिंगल। तो इस सिंगल को हमको हल करना है। तो देखो इसे ग्राफ पर हल करेंगे। तो ग्राफ पर कैसे हल करेंगे तो आपको पता है कि इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो 9th क्लास में आपको बताए थे ग्राफ बनाने के लिए। तो चलो सिखाते हैं पहले। अगर नहीं भी पता है तो सीखो कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले को चर बा 1 और 2 एगो x है एगो का है y बना। तो सबसे पहले दोनों में से एगो कोनो को मान रख देंगे। और कहाँ से मान रखेंगे अपना मन से जौन तुमको मन करे वो वाला मान रख दो, ठीक ना। तब किसका चाहे हमारा मन करे x का मान रखेंगे और हमारा मन करी y का मान रखेंगे। मतलब दोनों में से हम किसी भी एक का मान रख सकते हैं। अब एगो का मान रखेंगे तो एगो का मान अपना मन आ जाएगा ना हो। ठीक है तो हम रखते हैं x का मान। x का मान क्या रख देंगे मन करेगा 0 2 3। तो हम 0 रखेंगे तो आराम पड़ेगा नहीं बटा में चल जाएगा। देखो 0 यहाँ पर रख देंगे तो 0 हो जाएगा 3 बटा में 5 हो जाएगा, ठीक ना। एगो काम करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए आसान करने के लिए समीकरण चेंज कर देते हैं ना। इस सबको काट देते हैं सीधे सीधे क्या करते हैं खाली x प्लस y, ठीक बा। नहीं तो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं ठीक है इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक बा। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं कितना 6 कर देते हैं। थोड़ा आसानी कहते हैं कि मैंने समझाने में क्या आसान है। अगर बाद में तो कतनों बड़का खींचो ना दशमलव वाला अब पूर्णांक वाला फलान ढकान चिलान वाला, ठीक ना। और यहाँ पर कर देते हैं 4, ठीक बा। यहाँ पर क्या करते हैं 4 कर देते हैं बदल दिए। अब हम x का मान रखेंगे कौन चीज़ 0। x का मान क्या रख दिए हाँ। तो लिखल जी कि माना x बराबर 0।
एगो पता लग गया x बराबर 0, एक y के मान आएगा। तो अब 0 रखेंगे तो 2 इंटू का होगा 0 होगा प्लस के प्लस जौन मान रख जो रखल जी, फिर होगा 3 और y बराबर 6। तो है क्या हो जाएगा 0 प्लस 3y होगा ना बराबर में 6। अब 0 कौन वैल्यू होता है, हमको निकालना है y के मान ना, तो 3y बराबर हो जाएगा घटी चाहे कुछ कोनो फर्क पड़ेगा। तो y का मान का आ गया हई होल 6 आ बटा में 3 कट गया कहली में 2 बार में, तो हमारा y का मान का आ गया 2। ठीक ना। अब देखो ये जो हम मान निकाले हैं, एगो हमारा का पता चला, पहले का एगो हमको हल पता चल गया। ठीक ना, यानी कि दिखाई दे रहा है नीचे देखो तो हाँ, तो यानी कि हमको पता लग गया एगो हल कि 0 और कॉमा 2 कौची 0 और 2। अगर ऐसे कहीं लिखल मिले, ध्यान रखिए एक हम जो बताते हैं उस बात का रखना, अगर इस प्रकार से कहीं लिखल हुआ मिले तो पहले का होता है x का मान और दूसरा का होता है y का मान। तो एगो x का मान का आया है 0, y के मान 2। अगर हम इसको उठा कर यहाँ पर चिपकाएंगे ना तो इसका आंसर का आएगा 6। देखो हेमे रकम तो 0 थी पूरा ना, हाई 2 से 3 में गुणा कर 3 में 6 होगा ना, तो यानी कि हमको एक हल्का चल गया, पता चल गया ना, एक हल्का हो गया पता लग गया। तो इसको बोलेंगे ना कि जो 0 और 2 है। अच्छा ये बताओ कि जो एगो समीकरण है ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो अब कहोगे कि सर जी ये अपना मन से रख के हल करना है, तो हम यहाँ पर 1 रखे 0 रखनी, x का मान 0 रखनी, तो y के मान का आया है 2। x के मान 2 रखेंगे तो y के मान और कुछ आएगा, x के मान 3 रखेंगे तो y का और कुछ मान आएगा ना। ठीक है, तो एक मतलब इसको याद रखना कि 2 चर वाला ये कहा 2 चर वाला रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। कौची हाँ, अनेक हल होता है। क्यों ना मत गए हैं, देखो ध्यान से पकड़ना, ये 9th क्लास में बता दिए हैं लेकिन पूछता है एग्जाम में इसलिए बता रहे हैं ना कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण, युग्म ना कहें, युग्म मतलब दो हो जाए ना, मतलब कि 2 चर वाला अगर रैखिक समीकरण है तो ओकर हम लोग अनेक हल निकाल सकते हैं। कह कैसे, कैसे कि हम x का मान अपना मन से रखना है ना जी, एगो चर का मान कैसे रखना है अपना मन से, ठीक ना। तो अनेकों 1 रकम तो अलग मान आएगी, 2 रकम तो अलग मान आएगा, 3 रखेंगे तो अलग मान आएगा, 4 रखेंगे तो अलग मान आएगा, 5 रखेंगे तो अलग मान आएगी, मतलब अनंत हल निकाल सकते हैं इसका। हो सकता है ना अनंत हल। तो बताओ 2 चर वाला रैखिक समीकरण का कितना हल हो सकता है? हाँ, 2 चर वाला रैखिक समीकरण के कई गो हल? अनेक हल। कगो हल? अनेक हल। लेकिन एगो और याद रखिए क्वेश्चन, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे वाला, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक बा। एगो पता चलता है याद पड़ता है तो, लेकिन एक चर वाला कौची एक, हाँ एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक कहो एक और कगो हल होगा? एक हल होगा। कगो होगा? एक हल होगा। कगो हल होगा? एक हल होगा। अभी हम लोग बात करेंगे एकरा पर 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पर, ठीक ना। बात ना करेंगे, साबित करके दिखाएंगे एकर कगो हल होई, ठीक बा। देखो अब हमारा टॉपिक क्या था, ग्राफ विधि से ना हो, तो इसको ग्राफ बनाना है। देखो ध्यान से, किसी भी समीकरण का हमको ग्राफ बनाना है तो कम से कम इसका हमको कगो हल चाहिए? 2 गो हल चाहिए। कगो हल चाहिए? हमको एक हल मिला है कि नहीं? मिला है ना। अभी एक हमको और या बॉक्स बना लिया इसे, ठीक ना। यहाँ पर एगो बॉक्स बना लेना, अब बॉक्स बना करके यहाँ पर इसे बना देना, एकरा में लियो x, एकरा में लियो y। देखो हम x का मान का रख रहे हैं 0, तो y के मान का आया है 2। x का मान का रख रहे हैं 0, y का मान का आया है। कोनो भी समीकरण के ग्राफ बनाना होगा तो ओकर कगो हल चाहिए? कगो हल चाहिए? सब समय होता ना। हाँ, तो एक हल निकल गया ना। अब दूसरा का हल निकालने खातिर क्या करल जाई? दूसरा का हल निकालने के लिए हम करेंगे, अब कि y का मान रखते हैं कौची y बराबर 0 माना। अब कुछ भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कुछ भी, लेकिन 0 रखें तो थोड़ा आराम पड़ेगा। धीरे धीरे देखो बना, अभी तो सिखा रहे हैं ना, बनाते बनाते क्या हो जाए रिवाइज हो जाए कि मतलब कि तार प्रैक्टिस हो जाएगा कि तुम
जौन मन तो बना दोगे ना। तो जीरो रखनी तो वाई के मान जीरो है ना, तो समीकरण लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 5। तो हमको अच्छा बदल दिए का 6, तो 6 कर दीजिए। ठीक है, तो हमको इसका तो मान पता नहीं है, तो 2 इंटू एक्स। अब बताओ प्लस में 3 में आ वाई बनाओ, तो 3 गुणे 0 बराबर क्या हो जाएगी 0 है ना। तो बची क्या 2x आई का हो गई 0 बराबर में 6। हमको x का मान निकालना है और अकेले। देखो बाबू जौन गधा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है साफा है ये रूल है बबुआ ना, याद कर ले जा। x बराबर का बचेगा 6 बटा में हाई गुणा में तो कहाँ चल जाएगा 3। तो x बराबर का आ गई, यानी कि हमको 2 को निकालते। देखो एक बार हम चाहेंगे ना तो अनेक हल निकाल सकते हैं। अभी लिखा नहीं लिखला नहीं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का कई गो हल होता है, आ 1 चर वाला रैखिक समीकरण का कई गो हल होता है एगो। 1 चर रही तो एगो, 2 चर रही तो अनेक होल दे हो ना हो। तो हमारा ढेर का हल से काम नहीं है। अगर हमको ग्राफ बनाना तो कब हल चाहिए, किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचना है तो हमको कई गो हल चाहिए 2 गो चाहिए। तो एगो निकाल दिए हैं दे। तो अब हमको क्या पता लगा कि अगर हम y का मान क्या रखे हैं 0, तो y के मान ना x का मान क्या है 3। 2 गो हल पता लग गया ना, लग गया ना। तो इन लोगों में सिखाए थे आप लोगों को ना, अब हम ग्राफ सिखाते हैं ग्राफ। ठीक बा, तो इसका आप क्या खींचेंगे ग्राफ, ठीक ना। ये पहल का समीकरण हो गई। ठीक बा, इस सब कोई क्या आता देखो, जो पहले से पढ़ा है उसको सब पता है, सब टोटल पता है, लेकिन कोई दिक्कत ना है पढ़ो। आज जिसको नहीं पता है तन ध्यान समझो और ही। ठीक बा, कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर का सीखने को मिलेगा, नया नया बातें आप लोगों को सीखने के मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ ना। तो अब हमको आगे क्या करना है, ग्राफ खींचना है। क्या करना है ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए खींच दें। देखो हालांकि जो ग्राफ होता है ना, जो ग्राफ होता है उसके लिए वो स्पेशल कॉपी होता है, ग्राफ की कॉपी। ठीक बा, क्या होता है ग्राफ के कॉपी। तो इस पर जो आंसर होगा ना, सुन लो पहले ध्यान से, इस पर जो आंसर होगा कंप्लीट सही नहीं होगा, क्योंकि हम कंप्यूटर नहीं है कि बना देंगे सही। बशर्ते ग्राफ सिखाएंगे कि बनाते कैसे हैं, लेकिन ओरिजिनल ग्राफ देखो बुआ ये 5 नंबर का पूछता है। कौन का पूछता है 5 नंबर का पूछता है, कौन ग्राफ। ठीक ना, ग्राफ कौन का पूछता है हाँ 5 नंबर के। तो सीख लेना ध्यान से। तो इस देखो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इन्हें हो गया एक्स, इन्हें हो गया एक्स डैश ना, हाई हो गया वाई, हाई हो गया वाई डैश। हेकर नाम रही एक्स अक्ष, कौची एक्स अक्ष, हेकर नाम रही वाई अक्ष। हेकरा कहल जाला मूल बिंदु। क्या बोला जाला मूल बिंदु, मूल बिंदु समझ आ गया ना। अब देखो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0। मूल बिंदु का हो जाए 0 0। यहाँ पहले लेंगे 1 2 3 4 5, ये लेके आराम करो 6। ये हो गया प्लस में x का मान ना, बना लेंगे इस प्रकार से बनाना है हमेशा तुम लोग को सब कुछ ना। नीचे में y के मान 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे जितना मान बढ़ाना रहेगा। अच्छा ये बताओ हमको ध्यान से, ऐसे हेने प्लस हो गया ना, हेने माइनस होता है, लेकिन अगर हमको हम माइनस से कौन काम बा, माइनस वाला है अगर मान ना, ये तो ना लिखेंगे जो कोई जरूरी नहीं, लेकिन लिख देते हैं माइनस में 1 -2 -3 और -4। और यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 1 माइनस में 2 और माइनस में 3 और माइनस में 4। ठीक बा, हो गया ना। अब देखो ध्यान से, अब ग्राफ खींचे कैसे बताओ, है सब को बनाने आ जाएगा ना। इसको आप लोग बना देंगे कि नहीं बना देंगे। आज समीकरण का 2 गो हल निकाल देंगे, निकाल देंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। हाई लाइन का क्या नाम है, हाई लाइन का क्या नाम है, करा क्या बोला जरा मूल बिंदु का निर्देशांक
जीरो जीरो। मतलब यहाँ पर मूल बिंदु जो है ना, यहाँ पर 100 का मान का हो 0 और वाई के भी मान का हो 0। देखो ध्यान से पहले बताते हैं, अगर हम कोनो पॉइंट ले लिए यहाँ पर तो ये पॉइंट का मतलब क्या होता है कि पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, मान कितना हो। तो ये पॉइंट पर हम देखेंगे कि ई इधर जाते हैं तो 4 से भेंट होता है, हेने आ रहा है तो 2 से भेंट रहा है। तो कहेंगे कि जो हेकर मान है ना बाबू, जेकर का कहेंगे, इसका जो मान है पहले एक्स के मान लिखल जाए कोची, और वाई के मान का होगा 4। एक्स का मान 2, वाई का मान 4, ऐसे होता है ना। तो वह आपको कहेगा ना, अब कहेंगे हम कि इसको चिपकाइए। किसको चिपकाइए? एक्स का मान 0 और वाई के मान 2। देखो एक्स का मान 0 कहाँ हो, ये ना आई, वाई के मान 2, तो चाहूँ यह कहाँ मान 2 पर है जगह। ऐसा ये जो पॉइंट है ना, हम जो बिंदु लिए हैं, इस बिंदु पर एक्स का मान कोनो बिंदु को अगर चेक करना है, कोनो बिंदु को केकर मान कितना हुई, एक बार ऐसे काटना और एक बार ऐसे काटना, बस। कैसे काटना है? एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक ना। पता चल जाए कि एक्स के मान कितना बा और वाई के मान कितना है। तो हम इस बिंदु को काटेंगे, एक बार ऐसे और एक ऐसे कटबे किया है। तो वाई से कहाँ भेंट होता है? 2 पर। वाई से कहाँ भेंट हो रहा है? 2 पर। लेकिन एक्स कहाँ भेटा था? 0। एक्स कहाँ भेटा था? 0 पर। तो एक्स का मान 0 और वाई के मान 2, ठीक ना। अगर हमको इसको पता करना है कितना है एक मान, ऐसे चुपचाप क्या कर दो, काट दो, पता लग गई। एक्स का मान मैंने कहाँ काटा है? एक्स का मान है बोल जाइए, देखो 3 से ऊपर बैठे, मतलब 3 पॉइंट कुछ होगा। यह देखेंगे ना, सॉरी वाई का मान है ना जी, वाई का मान। एक्स का मान 3 पॉइंट ऐसा ही हो कुछ हो, लेकिन पूरा पूरा एक्यूरेट नहीं है, होगा ना। चलो तो अब हम ई तो बना दो, तू लोग बन जाएगा ना। अब ग्राफ अब चिपकाएंगे कैसे, देखो एक्स का मान 0, वाई के मान 2, तो एक्स का मान 0, वाई पहुँच गया 2 है जगह, बिंदु मार दिया, मार दिए। अब कह रहा है एक्स का मान 3, तो एक्स के मान 3, एक्स का मान 3 है और वाई के मान 0। देखो सबसे पहले ना एक्स का मान कितना होगा 3 और वाई के मान 0। तो एक्स के मान तो 3 को हम आ गए, लेकिन कहाँ जाए कि वाई के मान, देखो वाई पहुँचना है तो वाई इजे ना रही 0। अगर 1 रही तो हिमा आ जाती, 2 रही तो हिमा आ जाती, 3 रही तो हिया, और 4 रहता तो यहाँ जाते। मतलब ना कि एक्स का मान कितना है 3 है ना, 3 पर चल गए। अब कह रहा है कि वाई के मान कहाँ जाओ 0 पर, तो वाई के मान 0 इस पर रहेगा तो हम यहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर वाई के मान क्या रहता समझो, अगर 2 रहता तो 1 और यहाँ पर जाते हैं, 4 रहता तो यहाँ पर आते हैं, हर बिंदु हो जाते एक्स का मान 3 और वाई के मान 4 ऐसे रहता। लेकिन हमको एक्स का मान क्या चाहिए 3 और वाई के मान 0, तो यहीं पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हर दोनों को मिला देंगे, कौन सी हर जो दोनों है ना, हर जो दोनों इसको मिला देंगे, क्या कर देंगे अब ये जो बन गया तो आपका ग्राफ बन गया। कौन सी अगर हम इसको ग्राफ के कॉपी बनाए होते, ग्राफ के कॉपी पर, ठीक ना। तो अब ग्राफ बनने के बाद में क्या करना है, जो 3 बना है अगर मान ये क्या ग्राफ है, पहले समीकरण लिखना। समीकरण कौन है 2x प्लस 3y बराबर में 6। आधा है बिंदु का नाम है, बिंदु के 3,0 पहले एक्स का मान और फिर वाई का मान, हेकर का हेकर हेकर मान पहले एक्स का मान 0, हेकर का हो गया 2। ई तहार बन गया ग्राफ। लेकिन क्या है एक समीकरण का बना है, कौन सी बना है एक समीकरण का। आतना हम 9th क्लास में पढ़ाए थे ना, तो इतना सब बनाया था ना जी। हाँ अब सुनो ध्यान से। अब क्या कहते हैं कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ सुनो, ग्राफ का मतलब क्या होता है, आखिर हम ग्राफ बनाए काहे लिए हैं। ये ग्राफ कहता है ना कि देखो ये ग्राफ पर कोनो पॉइंट ले लो तुम, कौची कोनो पॉइंट, हम कहें कि हई दशमलव बिंदु दे देते हैं, ये बिंदु भी इस समीकरण को हल करेगा, हई बिंदु भी इस समीकरण को हल करेगा, हई बिंदु भी इस समीकरण को हल करेगा, और ई बिंदु भी इस समीकरण को हल करेगा, और हयो क्या करेगा इस समीकरण को हल करेगा। मतलब इस रेखा पर, इस ग्राफ पर, इस लाइन पर जितना भी बिंदु होगा, जितना भी पॉइंट होगा, कोई भी स्थान ले लेंगे, उस सब क्या करेगा इस समीकरण को हल करेगा। इसने कहे हैं कि एक और अनंत हल होगा। बताओ तो एक और अनंत हल होई कि ना होई ना, मतलब ये वाला समीकरण क्या होई अनंत हल होगा। यानी कि हम एक पर कोनो पॉइंट ले लेंगे, कोनो बिंदु ले लेंगे,
उस समीकरण क्या करी हल करेगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं ग्राफ। ग्राफ यही कहता है कि उस पर के हर एक बिंदु उस समीकरण को क्या करेगा हल करेगा, जिसका वो ग्राफ रहेगा। समझ आ गई ले? काय पे वो नींद लग रहा है का जी? हाँ अच्छा, रात में गेहूँ काटने चला गया था हंसुआ लेके। हंसुआ पजा के रखो, मेहनत कम पड़ेगा। बोलो जी। देखा बाची हमार हमें का रख के देख सकते हैं ना, हैं? लेकिन क्या है ना कि हम ग्राफ पर नहीं बनाए हैं। ग्राफ पर बनाती ना, इसे बनाते ग्राफ पर तब इसका मान एकदम एक्यूरेट आता। लेकिन इतना सीखो कि ग्राफ पर के हर एक पॉइंट उस समीकरण को हल करेगा। क्या करेगा? हाँ इजोन हाँ। तो ये ग्राफ हम काहे सीखे हैं कि इस पर के हई जौन मान करी तहाँ बिंदु रख देंगे ना, और उसका मान निकाल लेंगे। मान लो हई बिंदु ले लिया ना, हई बिंदु हई वाला, इसका मान निकाले तो इसका एक्स का मान कहाँ है, वाई का मान 5 और एक्स का मान कितना 4, तो जो माइनस में 4, तो ई एक्स वाई का मान 5 और एक्स का मान -4 जो होल ना, इस समीकरण का हो हल हो। ठीक ना? अब है कि नहीं है गारंटी नहीं है, क्या है क्योंकि हम हाथ से बनाएं तो सही हो सकता है और सही नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ग्राफ पर बनाएंगे तो ग्राफ का रूल यही कहता है कि जो ग्राफ पर के हर पॉइंट माने कि जो इस आलेख जो है ना, इस ग्राफ का हर एक पॉइंट इस समीकरण को हल करेगा। जमना करो ही तमना के समझ में गई है? ठीक है, तो सुनो ध्यान से। इस समीकरण का हल हो गया, एक समीकरण का हल हुआ, एक इसका हुआ। अब क्या करेंगे? हमको क्या सीखना है? तो नौवा हम तुम सीखबे किया था जी, सीखा था ना। अब हम देखेंगे कौन के, इसको देखेंगे। अब इसका बनाएंगे, ठीक बा है? अब इसका हल निकालेंगे। तो ये काम करते हैं, चट दे के निकाल दिया यहाँ पर हल। ये दूसरा समीकरण का निकाल दे ना। दूसरा समीकरण के लिए बनाते हैं डायग्राम, एक और तो हम बनाएंगे ना। देखो एक्स और वाई, अगर हम एक्स का मान 0 रखते हैं, 0 रखेंगे, हेकर मान देखो इसका ग्राफ बन गया ना। अब इसका आते हैं एक्स का मान क्या रखेंगे 0, तो वाई का मान क्या आई -2। एक्स का मान क्या रखेंगे 0, वाई का मान। जिस प्रकार से इसको हम हल किए हैं ना, उसी प्रकार से हल कर लेना। जगह नहीं है, अब देखते हैं। एगो हल निकल गया ना। अब देखो अगर हम वाई का मान क्या रखते हैं 0, तो एक्स का मान क्या आएगा 4। कहाँ से कहीं क्या बन जाएगी 0 बन जाएगा ना। तो एक्स का मान क्या आई 4। अगर हम वाई का मान रखते हैं 0, तो एक्स का मान क्या आया 4 आया। अब इसको बनाएंगे ग्राफ, ठीक ना। पहले का समीकरण ग्राफ बना लिए। अभी तक ले हम नहीं बताएंगे कि दोनों का कैसे हल करेंगे, दोनों का हल। देखो सुनो ए चुप रहो। है जो अकेले है ना, अकेले इसको बोलेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन दोनों के मिला के बोलेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो अभी तुम सीखोगे खाली हेकर अकेले कितना हल हुई, अनेक हल हुई। लेकिन हेकर अकेले कितना हल हुई, अनेक हल हुई। लेकिन अगर हम कहेंगे ना कि दोनों समीकरण का हल करो, तो हेकरो और हेकरो एगुड़े मान रही, एक्स और वाई का मान जो हेकरो को संतुष्ट करे और हेकरो को संतुष्ट करे, तो कौन कहेगा इस समीकरण के हल। ठीक बा, समझा गया ना। मतलब ना कि हल किसे कहेंगे, इसको हल कब कहेंगे, एक्स और वाई के मान, इना कि हेकर मान अलग होके और हेकर मान अलग होके। एक्स और वाई का मान जो दोनों का कर देवे संतुष्ट करे, तो ई हल कहा कौन के 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के हल। लेकिन हई जौन हम हल निकाले हैं, जौन हई हल निकाले बनी, ई तो हेकर हल करी अकेले, आ हई जो निकाले हैं ई हेकर हल करी अकेले। लेकिन कौन ऐसा मान बा जो दोनों का हल करेगा, ठीक बा, वही का होगा इसका हल होगा। तो ई देखो सब ग्राफ बना रहे हैं, सुनो ध्यान से। ग्राफ खींचते हैं, खींचे ना। एक्स का मान 0, चौक 0 बिरी चौक ना, और वाई पे जाए के बाद कहाँ जाए के बाद -2 बिरी, 1 और 2 -2 हई हो गया। कह रहा है एक्स का मान 4, 4 भी पहुँच जा, 4 भी पहुँच गई नहीं। अब कहाँ जाए कहता कि जा 0 बिरी, 0 भी जाते 0 ही ना बा रहे तो ये बात। अगर एक रहे तो पहुँच जा। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। हमारा इतना थी ना कि सोच मिला देंगे ना, तो हम लोग मिला देते हैं, मिला दिया ना। अब तुम समझो ध्यान से, ई समीकरण हो गई। समझना
मस्त एकदम पॉइंट है, आपको शायद ही मिल जाएगा बढ़िया से। इसको समझना, कब्बे से बकर बकर इसी की समझाने के लिए कर रहे थे। तो पहले समीकरण लिखते, कौन समीकरण ग्राफ भाई? x माइनस 2y बराबर में 4, ठीक ना। अगर पॉइंट लिख देना कितना हो जाए, x का मान 0 और y का मान -2। अगर पॉइंट लिख दिया, x का मान कितना, बड़ा जगह मिलता है, x का मान 4,0, ये लिखना मत भूलना। अब ग्राफ बन क्या होल तैयार, लेकिन ये ग्राफ बन तैयार होल ना, हमको कहाँ पता चला है कि इसका हल कितना होगा, माने अगर मान कहाँ आए। सुनो ध्यान से, हई जो ग्राफ है ये करो कि ना, हई जो पूरा ग्राफ है ये किसका है, इसका है। लेकिन ये कह रहा है ना कि एक ग्राफ पर कोनो पॉइंट तुम ले लो, हम इसको हल करेंगे ना। हई कह रहा है कि तू हे पर कोनो पॉइंट ले लो, इसको मतलब इसको हल करेंगे। मतलब कि हई समीकरण जो इसका ग्राफ कौन है, हई वाला है, इस पर कोई भी पॉइंट ले लो, इस समीकरण को हल करेगा। अब हई कह रहा है कि इसका ग्राफ कौन है, ई वाला है, इसका ग्राफ कौन है, ई वाला। अब एक ग्राफ पर तू कोनो पॉइंट ले लो तो इस समीकरण का हल करेगा, ठीक ना। बताओ, हैजा मान निकाल लेनी, मान लो हैजा कुछ मान निकाल लेनी, x का मान 1 ले लेनी, y का मान 1 ले लिए। ये किसका हल करेगा, किसको हल करेगा, ये किसको हल करेगा, इसको हल करेगा कि नहीं करेगा ये अलग बात है, कहीं से कि ग्राफ को नहीं बना है, लेकिन रूल के हिसाब से किसको हल करेगा, पहले का ग्राफ को। तो ये सब किसको हल करी है करा के। लेकिन अल्लाह बताओ हम इसको ले लिए, यहाँ पर ले लिए, x का मान कुछ निकल दे, मान लेते 3 निकल गया और y का मान क्या हो गया, मान लो x का मान -3 और y का मान भी -3 मान लो। तो ये किसको हल करेगा, इसको हल करेगा ना। तो कहाँ इसमें कोनो मान मिला हमको कि जो दून देखो दो, ये तो हमको ये तो पहले से पता है कि इस समीकरण का हल अकेले अनंत हुई, एकरो हल का हुई अनंत हुई। लेकिन समझो कि ये दोनों समीकरण का हल हमको पता चाहिए ना, x और y का वह मान जो दोनों का कर दे, संतुष्ट कर दे। तनी आवा ध्यान से, जात जा एक वैसा पॉइंट है जो हई वाला, ये जो पॉइंट है हेहू ग्राफ में आ रहा है, आता ना। मतलब कि इस पर भी जाएंगे तो वही पॉइंट मिलेगा, इस पर भी जाएंगे तो वही पॉइंट मिलेगा। मतलब कि एगो ऐसा पॉइंट है, एगो ऐसा पॉइंट बा जौन। अब बताओ, अब हमको हानि बताओ, हई जो पॉइंट ले लेनी, बताओ हई पॉइंट ले लिए, ये किसको हल करेगा। अगर हम कहेंगे कि सर जी इसका है तो इसको हल करेगा। अगर हम कह दें कि ये पॉइंट सर जी ना सर जी भाई वो करना हो, ये कर है, तो कहेंगे कि इसको हल करेगा। मतलब कि वही वैसा पॉइंट है जो दोनों ग्राफ में का बा अवेलेबल है, दोनों ग्राफ में अवेलेबल बा ना आए। तो अब हम कहेंगे कि यही जो पॉइंट का मान होगा, एक मान कुछ भी हो जाए, x का मान, ठीक ना, कुछ भी हो जाए। ऐसे तो ग्राफ हम ओरिजिनल नहीं बनाए हैं कि इसका मान एक्यूरेट आ जाए, लेकिन जो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट ये क्या होगा, x और ये y का जो मान होगा, इस समीकरण क्या होगा, समीकरण युग्म, कौची समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। हम बताए हैं कि ये सब बनता है एक्यूरेट, सही कौची पर, ग्राफ के कॉपी पर एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक ना। तो अभी नहीं ग्राफ बनाने तरह का आइडिया सिखा दिए, ठीक ना। ग्राफ विधि से हल करना कॉपी पर खूब कबार के, एक दिन क्या करेंगे, ग्राफ के कॉपी पर सिखा देंगे, ठीक ना, बढ़िया से ग्राफ बनाने के लिए एकदम अच्छा से क्लियर हो जाए। एक मतलब समझ में आयल हमारा का, हाँ, एक मतलब हमारा ये समझ में आयल कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का केवल और केवल एक ही हल हो सकता है। कब हो सकता है, अब हई जो ग्राफ बना, ग्राफ ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को बढ़िया से समझ लियो। अब यही ग्राफ जो नियम बताए, जो थ्योरी बताए हैं, इसी थ्योरी के हिसाब से आपको कल रूल बताएंगे, बहुत बढ़िया सुंदर रूल, एकदम अच्छा मेकअप वेकअप मार के रूल बताएंगे एकदम बढ़िया से, कि वो एग्जाम में एकदम बहुत मस्त पूछता है। मतलब कि 5 को 6 को क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक ना। लेकिन हमें रूल पता रही तब तो हम क्या कहेंगे कि अगर हई जो ग्राफ बना, ग्राफ है एक दूसरे काट दिया है, जहाँ काटेगा वही पॉइंट ये दोनों समीकरण का होई, हल होई। अगर नहीं काटा होता तो अगर हल ना होई ना, अगर नहीं कटा है तो तो एक हल के बारे में, इसके हल के बारे में हम लोग बात करेंगे कल
कहूँ। लेकिन इतना याद रखिए, अभी याद रखिए कि एक बार हमको अगर हमको इसको हल करना होगा ना तो एक और कब हल होता है? एक हल होता है। कितना हल होता है? एक ही हल ना होला, एक और एक को हल होला, अनंतो हल होता है और कोई हल भी नहीं होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का एक हल भी होता है, ठीक ना, अनंत हल भी होता है और कोई हल भी नहीं होता है। लेकिन ये किस पर डिपेंड करेगा? समीकरण पर। अलग अलग समीकरण के अलग अलग नेचर होखेला। कौन वैसा समीकरण बा जना कि एक हल होई, कौन वैसा समीकरण है जना कि कोई हल नहीं होगा, कौन वैसा समीकरण है जना कि अनेक हल होगा। तो ये हम कल सिखाएंगे कि कौन समीकरण के एक हल होई और कौन समीकरण के अनेक हल होई और कौन समीकरण के कोई हल नहीं होगा। इसको हम कहाँ बात करेंगे? इस पर हम लोग कल बात करेंगे एकदम बढ़िया से। ध्यान दिया बढ़िया से। कल का टॉपिक कोई को छूटना चाहिए ना। कल का जो टॉपिक है उसको किसी को छूटना नहीं चाहिए। तो अब बताओ, अब गाना बना दो तुम लोग। तो यानी कि कोनो समी सुन लेते हैं से तब बताएगा। यानी कि कोनो समीकरण का हमको ग्राफ बनाना होगा तो पहले एक समीकरण के 2 हल निकालेंगे। कब हल निकालेंगे? 2 गो ग्राफ बैठा देंगे। फिर उस समीकरण कब निकालेंगे? 2 और दोनों के अलग बना देंगे हम लोग, एकदम आराम से आंसर आ जाए। कौन दिक्कत बा? सब ग्राफ बनाया गई है, मन जगह ना हो। ठीक है, चलो अब इसको लिखो, अब काल मिलेंगे हम लोग।